है खनिज एवं धातु। इससे पहले आप सभी को बताया गया है कि खनिज किसे कहते हैं। खनिज हमारी पृथ्वी के तल से, पृथ्वी की भूपर्पटी से या समुद्र तल से पाया जाने वाला पदार्थ होता है। इसमें से हमें तमाम तरह की धातुएं प्राप्त होती हैं। ये आपको बताया गया है धातुओं में क्या क्या होता है। सोना, चांदी, ये सारे हमारे धातु हैं। तो धातु भी दो तरह के होते हैं, अधातु और धातु। धातु क्या होता है? धातुओं में कुछ क्वालिटी होती है जिसके कारण उन्हें अलग किया गया है। अधातुओं की अलग क्वालिटी होती है जिनके कारण उनको अलग किया गया है। धातु की क्या क्वालिटी होती है? इनमें कठोरता होती है, जितनी भी धातुएं होती हैं। और जो अधातु है वह कठोर नहीं होता है, तरल अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें चमक भी होती है। कभी भी आप लोहे को कटते हुए देखे होंगे तो वो चमकता है। यस मैम। सोना, स्टील, कुछ भी रख दीजिए, धूप में चमकेगा। इसमें चमकने का गुण। दूसरा, इसको आघात वर्धनीयता। आप कभी भी देखे होंगे खुरपी कुदाल को पीटते हुए लोहा को, यस मैम, वो डिजाइन बना देते हैं कई तरह के। यस तो मैम। यानी कि आघात वर्धनीयता का गुण धातु में पाया जाता है। और एक गुण और है तन्यता। तन्यता यानी कि इतना ज्यादा खींचिए धातुओं को कि तार के रूप में वो बन जाए। जितने भी आपके बिजली के वायर हैं, यस मैम, इसी गुण के कारण तार के रूप में पतले पतले बाल के जैसे तार होते हैं ना। यस मैम। तो सोचिए कितने इसका क्वालिटी है कि इसको इतना ज्यादा खींचा गया है, फिर भी ये तारों के बीच में है ना। यानी कि इसके अंदर खिंचाव यानी तन्यता का गुण है। इसको चाहे जितना भी खींच करके क्या कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। ठीक। और आपको पता है धातु जो भी होगा वह समय के साथ वो हवा और नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, अभिक्रिया करके वह नष्ट होने लगता है ना। जैसे आप कभी देखे होंगे लोहा जो कि बिल्कुल खुले में हो, जिसपे कि कोई भी पेंट नहीं हुआ हो, तो उसमें एक पीला पदार्थ निकलने लगता है कुछ दिन बाद। निकलने लगता है यानी कि वो ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके क्या बना लिया, जंक ऑक्साइड बनाने लगा, जिसे हम जंक ऑक्साइड कहते हैं। और वो धीरे धीरे क्या करता है, एक एक परत होकर के धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है और वह नष्ट हो जाता है। यानी कि धातु जो है उसको नष्ट होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। धातुओं का संक्षारण। यानी आप देखे ही है ना लोहा किस तरह गलने लगता है, खुले में रहता है, पेंट नहीं होता है। तो धातुओं का संक्षारण यानी कि धातु नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं, धातु का संक्षारण। अगर संक्षारण हो रहा है धातुओं का, तो हमें आप देखे होंगे पीतल और तांबे का बर्तन हरा हरा कुछ हो जाता है उसमें। यस मैम। हो जाता है ना। यस मैम। हरा हरा टाइप का हो जाता है, फिर धुलने पे यानी वो एक एक परत धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। एल्युमिनियम के बर्तन में पहले दूसरी चमक होती है, फिर बाद में वो चमक खत्म होने लगती है। आप देखे होंगे है? ये हवा और नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ये क्या करते हैं, संक्षारण करते हैं धातुएं, और वो अपने धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कभी आप सोचे हैं लोहे की कढ़ाई या तवा आपकी मम्मी खरीद के लाती है जो कि कभी मोटा रहता है और कुछ एक वक्त ऐसा आता है कि वो पतला हो जाता है। धीरे धीरे नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो संक्षारण हो रहा है। अब हमको इसको बचाने का कोई उपाय करना चाहिए ना। यस मैम। इसके लिए हम क्या करेंगे, पेंट। आप जानते ही हैं स्कूलों में भी खिड़की जंगलों पे पेंट होता है। यस मैम। यस मैम। ताकि इस पे ऑक्सीजन और नमी का कोई प्रभाव न पड़े, नष्ट न हो। यानी कि सबसे आसान तरीका हम पेंट लगा सकते हैं, लेप लगा सकते हैं। अगर आप ये भी देखे होंगे कि घरों में ताला में जंग लग जाता है तो तेल लगाते हैं। यस मैम। ग्रीस या लेप लगाना। जो भी लड़कियां मशीन में सिलाई करती हैं, हाँ, तेल डालती हैं। यस। क्यों? ताकि उनके इंजन जो अंदर है उसमें जंक न लगने पाए और हमारा इंजन सही से काम करे। और बड़े बड़े पंपिंग सेट वगैरह जो होते हैं उसमें भी ग्रीस वगैरह उसके इंजन में हमेशा डाला जाता है। क्यों? ताकि जंक न लगे, उसका संक्षारण न हो, संक्षारण से बचाने के लिए। ठीक। और एक है गैल्वेनीकरण। या आप नई चीज सुने होंगे, गैल्वेनीकरण। यस मैम। नई चीज है ना। यस मैम। लेकिन आप देखे जरूर है, आप देखे होंगे कि आपके यहाँ जब नई बाल्टी आती है, यस मैम, या नया कढ़ाई आता है तो वो क्या होता है, बड़ा चमकदार रहता है। यस मैम। रहता है ना। कुकर आता है बहुत चमकता है, 2-4 धुलाई बाद वो खत्म हो जाता
यानी कि जो लोहे के सामान होते हैं या उस तरह का, उसको जस्ता जो होता है, जस्ता एक धातु है, उसको पिघला दिया जाता है और उस पिघले हुए बर्तन में क्या किया जाता है, उस बर्तन को या जो भी सामान बना हुआ है उसको डाल के निकाल दिया जाता है। तो वो कुछ दिनों के लिए उसको क्या करता है, नमी और ऑक्सीजन से उसको संरक्षित करता है, संक्षारण से बचाता है। संरक्षित करना यानी सुरक्षित करना, और संक्षारण होना यानी नष्ट करना। ठीक है। विद्युत लेपन, आप गाड़ी चलते हुए देखते हैं उसमें पेंट लगा रहता है? यस मैम। और आप जानते हैं ये क्या होता है, विद्युत लेपन होता है। जितनी भी गाड़ियां आप चलते हुए देखते हैं ये हाथ से पेंट नहीं होता है, नहीं, है ना, इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम का विद्युत लेपन होता है, इलेक्ट्रिक से इसको पेंट किया जाता है ताकि ये भी संक्षारण से बचाया जा सके। आप देखे हैं कभी कोई मूर्ति बुद्ध भगवान का या फिर किसी धार्मिक देवी देवताओं का, यस मैम, वो थोड़ा सा मिट्टी से, पीतल ना लगे, तांबा ना लगे, कुछ मटमैला कलर का होता है, हाँ, ललछाऊ टाइप का होता है वो मूर्ति, कहीं देखे है ना? यस मैम। वो एक धातु से नहीं बना है, कई धातुओं को मिला करके जब एक धातु बना दिया जाता है, उससे कोई सामान तैयार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु। आपके घरों में देखिए मम्मी चांदी का सामान या सोने का सामान पहनती है, पहनती है ना? यस मैम। सोना कभी भी ओरिजिनल सोना से जेवर नहीं बन सकता है, क्यों? क्योंकि लचीला होता है ना वो बहुत। यस मैम। उसको आघात वर्धनीयता या तन्यता का गुण है, वो बहुत ज्यादा लचीला मुलायम हो जाएगा, इसलिए उसमें कुछ न कुछ कहते हैं लोग तांबा का मिलावट किया जाता है ताकि वो कठोर हो सके थोड़ा सा। तो जो भी मिश्र धातु होती हैं वो एक या दो अधिक धातुओं को आपस में मिला करके तैयार की जाती है, समझ में आई बात? यस। और ऐसी धातुएं बहुत ही कठोर हो जाती हैं, जैसे अभी बताया ना, सोने के जेवर बनाने में कुछ थोड़ी दूसरी धातुओं को मिलाया जाता है ताकि थोड़ा वो कठोर रहे, है ना? और दूसरा क्या है कि जब इनमें कई सारी चीजों को मिला दिया जाता है, अन्य धातुओं को, ये इनका क्षरण जल्दी नहीं हो पाता है, इस पे ऑक्सीजन और नमी का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, यानी नष्ट तो होती है, लंबे समय तक रहती है ना? अब देखिए मिश्र धातु से ही तैयार एक है पिग आयरन। पिग आयरन नया नाम सुने है ना? यस मैम। लोहा से ये बनने वाला है, इसे क्या कहते हैं, या भट्ठी जो होती है, लोहा जहाँ बनता है, यस, वहाँ से ही इसको प्राप्त किया जाता है। जो कच्चा लोहा जिसको कहते हैं ढलवा लोहा, भोजपुरी में कहते हैं ढलवा लोहा, और कच्चा लोहा जिसे कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं।